खबर यूपी के फूलपुर से आ रही है, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक ज्वाइंट रैली को खिताब करना था, लेकिन कारकुनान की भारी भीड़ को बेकाबू हो जाने की वजह से राहुल गांधी और अखिलेश दोनों ही बिना रैली किए लौट गए हैं। रैली में कारकुनान बैरिकेड तोड़कर मंच तक पहुंच गए थे। भारी भीड़ थी और भीड़ की वजह से इस रैली को रद्द करना पड़ा। फूलपुर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये ज्वाइंट रैली थी, खिताब करना था दोनों लीडरान को मंच से, लेकिन कारकुनान की भारी भीड़ के बेकाबू हो जाने की वजह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को ही बिना रैली के खिताब किए बिना लौटना पड़ा। रैली में कारकुनान बैरिकेड तोड़कर मंच तक पहुंच गए थे और इसी वजह से सिक्योरिटी पर्पज से इस रैली में खिताब करने के प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि इंडिया इत्तेहाद के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ रही है। 17 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, बाकी सीटों पर अखिलेश यादव ने उतारे हैं अपने कैंडिडेट। और अब फूलपुर में जहां इंतखाबी जलसे में पार्टिसिपेट करना था दोनों इन दिग्गज लीडरान को, कारकुनान की भारी भीड़ की वजह से प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा। खिताब नहीं कर पाए दोनों लीडरान, क्योंकि कारकुनान की भीड़ बेकाबू हो गई थी और इस हद तक हालात हो गए थे कि बैरिकेडिंग तोड़कर जो कारकुनान थे दोनों लीडर को सुनने के लिए आए थे रैली के दौरान, वो मंच तक पहुंच गए थे। ऐसे में खिताब को रद्द करना पड़ा। हालांकि ये एक कामयाब रैली बताने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से कारकुनान अपने नेता से बात करना चाहते थे और अपने नेता को सुनने के लिए इतनी ज्यादा तादाद में कारकुनान यहां पहुंचे, हालांकि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से खिताब को रद्द करना पड़ा। गुफरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। गुफरान, क्या वजूहात रही और क्या हालात थे जिस वजह से इस रैली को, इस खिताब को रद्द करना पड़ा, और अभी सिचुएशन क्या है? देखिए, बिल्कुल फूलपुर में समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ मौर्य को कैंडिडेट बनाया है। लोकसभा के वो प्रत्याशी हैं। उनके समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं और अखिलेश यादव दोनों पहुंचे थे। जनसभा स्थल की अगर बात करें तो वहां पर एक बड़ी जो भीड़ थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की थी, और भीड़ के ही चलते जो जनसभा है वो नहीं हो पाई। भीड़ के हालात ऐसे थे कि जो भीड़ डी बनाया जाता है, सुरक्षा घेरा बनाया जाता है, ठीक मंच के सामने होता है, उसको तोड़ करके मंच के पास पहुंच जाती है। और जब भीड़ मंच के पास पहुंचती है तो दोनों नेता जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने आप को असहज महसूस करते हैं, और मंच के पास जो माइक लगा होता है वो भी उसका तार जो है वो टूट जाता है। और यही वजह है कि दोनों नेताओं ने ये फैसला किया कि भीड़ इतनी ज्यादा है और मंच तक पहुंच रही है, सिक्योरिटी की भी एक रीजन होती है, और दूसरा माइक भी खराब हो चुका है। इस हालात में दोनों नेताओं ने जनसभा को संबोधित न करने का फैसला लिया। करीब 10 मिनट तक राहुल गांधी मंच पर रहे, जो कैंडिडेट थे उनसे मुलाकात की, दूसरे नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद सीधे हेलीपैड के लिए रवाना हो गए। हालात तो नियंत्रण से बाहर थे। सिक्योरिटी का जो रीजन था वो भी यहाँ पर देखने को मिला। जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनका ऐसा आरोप भी था कि जो सुरक्षा का घेरा होना चाहिए था, पुलिस फोर्सेज यहाँ पर तैनात होने चाहिए थे, वो नहीं थे। यही वजह है कि जो भीड़ है वो अनियंत्रित हो गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये भी कहना है कि एक बड़ी भीड़ थी, इस भीड़ का उन्हें अंदाजा नहीं था, और ये वो भीड़ है जो इस चुनाव में एक बदलाव के लिए वोटिंग करना चाहती है, और यही वजह है कि वो अपने नेताओं को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि भीड़ को आप इस तरीके से जो आज ये खिताब करने का जो प्रोग्राम था, जो भीड़ बेकाबू होने की वजह से रद्द करना पड़ा, इसे दोनों पार्टीज अगर देखें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इसे किस तरीके से देख रही? क्या इसे एक कामयाब रैली के तौर पर बताने की कोशिश है? देखिए, दो चीजें हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के एक आम धारणा है कि वो नियंत्रित हो जाते हैं, उनमें अनुशासन नहीं है। अनुशासनहीनता के आरोप पहले भी लगते रहे हैं और यहाँ पर भी ये हालात जरूर ऐसे बने। यही वजह है कि राहुल गांधी खुद अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। अखिलेश यादव ने भी जो आयोजक थे उनसे नाराजगी जाहिर की, उनको फटकार भी लगाई। मंच पर ये तस्वीरें हमने अपनी आंखों से देखी। लेकिन ये एक बात तो साफ है कि एक जो बड़ी भीड़ थी, एक बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे थे, वो जाहिर से बात है इस जनसभा को सुनने के लिए पहुंचे थे। तो जाहिर से बात है दोनों नेता, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों के अपने अपने दावे हैं। सीधे तौर पर ये कहना है